बसमिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 9 के इंग्लिश के स्टूडेंट का सुबह पेपर होने जा रहा है इंग्लिश का। उसमें जो सेक्शन सी आता है उसका लेटर पैराग्राफ डायलॉग, उस हवाले से मैंने एक गेस बनाया है। तो चलें देख लेते हैं, हो सकता है इनमें से आपके लेटर पैराग्राफ और आपके जो लास्ट वाला डायलॉग आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब लेटर कौन कौन से आ सकते हैं। लेटर टू द प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग फॉर एक्स्ट्रा क्लासेस समर वेकेशन। समर वेकेशन में जैसे आपकी एक्स्ट्रा क्लासेस होती है, इसे प्रिंसिपल का नाम है। लेटर टू योर फादर आस्किंग फॉर मनी टू बाय बुक्स। Letter to your friend congratulating him in exams. Letter to your friend inviting him to spend vacation with you. Letter to the principal for school library improvement. Letter to your brother advising him to avoid bad company. Letter to the editor highlighting issue of environmental pollution. Letter to your friend टेलिंग हिम अबाउट योर विजिट टू हिस्टोरिकल प्लेस। अब ज़रूरी नहीं ये एक अंदाज़ा होता है, लेकिन आपको लेटर का पैटर्न आपने सही रखना है। जो आपको पैटर्न सब जगह बताया आपने स्कूल में टीचर्स में, वो पैटर्न ठीक रखनी है। बीच में आपने खाली नहीं छोड़ना, फुल अटैम्प्ट करना है। तो 8 नंबर में तक आपको 5-6 कम अज़ कम लाजमी मिल जाएँ। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। तो आपके पास लिखे होते हैं, आपने उसके अंदर स्कूल का नाम, अपना नाम नहीं लिखना होता। अगर प्रिंसिपल के नाम आए तो अगर अगर एडिटर के नाम है, आप अखबार का नेम लिख सकते हो। सिटी का नेम नहीं लिखते, सिटी ABC लिखते हैं। अखबार का नेम लिख सकते हो। इस तरह एंड पे यार ना अपना नाम नहीं लिखना, और लेफ़्ट साइड पे पैटर्न रखना है। उस सब्जेक्ट से पहले जगह खाली छोड़नी है, वो आपको पता होगा सारा उसको। फिर आगे क्वेश्चन 6 आपका इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स कौन कौन से आ सकते हैं। ये आपका 6 नंबर का सवाल आता है। तो पैराग्राफ वो होता है, आपने यानी अब यहाँ से शुरू किया, अब यानी एंड तक, यहाँ तक मार्जिन लगा हुआ है। आपने कहीं से भी नई लाइन से शुरू नहीं करना। 80 to 100 वर्ड का आता है। नई लाइन से शुरू करें, 2 पैराग्राफ बनेगा। हालांकि आपने एक लिखना होता है, 2 के ऑप्शन होते हैं, एक लिखना होता है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आपको बताता हूँ। माई हॉबी, माई बेस्ट फ्रेंड, माई फेवरेट पर्सनैलिटी जैसे अल्लामा इकबाल, क़ायद आज़म। अ विजिट टू हिस्टोरिकल प्लेस है, अ रेनी डे है, इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन, यूजेज एंड अब्यूजेज ऑफ मोबाइल फ़ोन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंस ऑफ रीडिंग बुक रीडिंग्स, और भी आ सकते हैं। मैंने ये अंदाज़न 8-10 बना दिए हैं। आगे इंपॉर्टेंट डायलॉग, यानी डायलॉग कौन से आ सकते हैं। ये अब हो सकता है इसमें से आ जाए आपका। टू फ्रेंड्स के दरमियान, अब किसी चीज़ प्रिपरेशन ऑफ एग्ज़ाम, अब किसी वाले से टू फ्रेंड के दरमियान आ सकता है आपका। स्टूडेंट प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग टू अरेंज स्पोर्ट्स डे। पेशेंट एंड डॉक्टर हेल्थ टिप्स, पेशेंट एंड डॉक्टर के दरमियान आपने हेल्थ टिप्स की लिखना है। टू फ्रेंड टू टू फ्रेंड्स अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन, डिसिप्लिन की बात करनी है आपने। टीचर एंड स्टूडेंट इंपॉर्टेंस ऑफ पंक्चुअलिटी, यानी अब रेगुलर कितने पंक्चुअल हैं आप, इन टाइम पे आते हैं। ये टीचर और स्टूडेंट के आपने करना है, इस पे लिखना है। कस्टमर एंड शॉपकीपर बाइंग बुक्स, स्टूडेंट टीचर्स आस्किंग फॉर लीव, यानी छुट्टी के हवाले से जो बहुत ज़्यादा छुट्टियाँ करते हैं। तो ये आपने डायलॉग के अंदर एक तो एटिकेट का ख्याल रखना होता है, यानी एक दूसरे की बुराइयाँ बयान नहीं करनी होती, इख्तलाफ राय तरीके से करना होता है। फिर आपने बात को समझना होता है, यानी एक बंदा दूसरी बात को मुतमिन करे, लेकिन आपने हाल हवाल नहीं पूछते रहना। जो टॉपिक है उससे रिलेटेड दोनों की तरफ से 6-7 सेंटेंसेस कम अज़ कम लिखने हैं। हाल हवाल 1-2 सेंटेंस में पूछा जाता है। तो इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।